स्वागत है आपका वॉइस आपकी आवाज देश विदेश की खबरों पर। मैं हूं रुबीना। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरों पर। 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर गुरुवार को पहली बार काठमांडू आए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने अपने नेपाली प्रतिपक्षी भारतराज पौडियाल के साथ मुलाकात की। हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि नेपाल और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। इथियोपिया में बड़ी अशांति का खतरा मंडरा रहा है। इथियोपियाई प्रधानमंत्री ने सेनाओं को अशांत टिग्रे प्रांत की राजधानी मेकले की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया है। साथ ही सरकार ने मेकले में रहने वाले करीब 5 लाख लोगों को हिदायत दी है कि वो घरों में ही रहें। गुजरात के राजकोट में शुक्रवार सुबह एक निजी कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई अन्य मरीज भी झुलस गए हैं। उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नौसेना लगातार उनके समुद्री इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। रूस ने अमेरिकी नौसेना को धमकी देते हुए कहा है कि उनके समुद्री इलाके में घुसने वाले अमेरिका के जहाज को वो तबाह कर देंगे। एक MiG-29 के ट्रेनर विमान 26 नवंबर को लगभग 5 बजे अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक पायलट मिल गया है जबकि दूसरे पायलट को सतह और आसमान के जरिए ढूंढा जा रहा है। यह जानकारी भारतीय नौसेना द्वारा दी गई है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसान पुलिस के रोकने से भड़क गए। गुरुवार को पंजाब और हरियाणा में जगह जगह किसानों के संघर्ष के बाद शुक्रवार को भी उनका मार्च जारी है। सीमा पर अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना जल्द ही इजरायली हेरन UAV और अमेरिकी मिनी ड्रोन हासिल करने जा रही है। इसके जरिए लद्दाख के पूर्वी हिस्से सहित चीनी सीमा के इलाकों पर बेहतर निगरानी रख सकेगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है। शुक्रवार को उनकी बेटी ने फोन करके बताया कि उन्हें और उनकी मां महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया है। दोनों में से किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस के होश तब उड़ गए जब एक नशेड़ी शख्स ने कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी। कॉल के तुरंत बाद ही सारी पुलिस यूनिट सक्रिय हो गई और कॉल को ट्रेस करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही पुलिस शख्स तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रतिबंध के बावजूद कार चलाने से लेकर अन्य महिला अधिकारों के लिए लड़ रही लूजिन अल मतलूल पर सऊदी अरब ने आतंकवाद व देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। उनके मुकदमों को इन मामलों के लिए बनी विशेष अदालत के सुपुर्द किया है। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों पर लाठीचार्ज करने के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम करने की घोषणा की है। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। भारत और बहरीन अपना सहयोग और बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने कोविड से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के तरीके और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नॉन कोविड अस्पताल में हलचल तेज है। पिछले 3 महीनों के दौरान जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में नॉन कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन करीब 2000 मरीजों का OPD में इलाज चल रहा है। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोपनीय तरीके से सऊदी अरब की यात्रा की थी। इस दौरान इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख भी उनके साथ थे। इस बैठक पर न ही इजरायल, न सऊदी अरब और न ही अमेरिका की तरफ से कुछ कहा गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुक्रवार को एक यात्री निवास के कमरे के बाथरूम में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें युवक ने अपने मौत की जिम्मेदार खुद को ठहराया है।